हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे थे केमिस्ट्री। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न जो है उसके अंदर हमने लास्ट तक जो टॉपिक देखा था वो था हमारा क्लोरोफॉर्म, जिसमें मैंने बताया था आपको कि ट्राई हैलोजन जो डेरिवेटिव्स हैं वो अपने को देखने हैं, जिसमें अपने मोनो देख लिया था। उसके बाद डाई हैलोजन जिसके अंदर हमें जेम डाई हैलाइड देखा था और विश डाई हैलाइड जो है वो अपने देखा था। फिर इसके बाद ट्राई हैलोजन जो कंपाउंड्स है वो अपने चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत ट्राई हैलोजन्स में क्लोरोफॉर्म अपने पास है CHCl3, जिसकी अपने कल तक कुछ रिएक्शंस देखी थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत अपने देखा था फॉर्मेशन इसका कैसे किया जाएगा। इसके बाद में आज हम आगे जो देखने जा रहे हैं वो अपने पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण उसके, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण, जिसमें अपन आज जो रिएक्शंस हैं वो मेन देखने वाले हैं। तो ये सारा आज हम मैटर क्लियर करेंगे, तो बिल्कुल से आप इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो भी अराइज होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में आए हुए हैं वो भी इसके अंदर आप आसानी से समझ पाएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में शुरू से क्या होता है, जैसे कि रंग, तो यहाँ से रंग से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। तो रंग है, गंध है, इस प्रकार से, ठीक है। तो रंग जो है वो यहाँ पर होता है रंगहीन, ये थोड़ा ध्यान रखते जाएंगे। साथ साथ रंग तो हो गया रंगहीन। गंध जो है इसकी, गंध यानी स्मेल या इसका ऑर्डर, ऑर्डर हो गया इसका ODOUR, ऑर्डर, गंध। तो इसका जो गंध होता है वो होती है यहाँ पर मीठी गंध वाली गंध, जिसको अपने थोड़ा सा सूंघते हैं तो अपने को बहुत मीठी से लगती है, क्योंकि ये मूर्छित करने में काम आता है, निश्चेतक रूप में। अब देखा होगा कि इसको रुमाल पर छिड़क देते हैं और उसके बाद में मुंह पर लगाते हैं तो अपने को मीठी सी खुशबू आती है और पता भी नहीं चलता कि कब व्यक्ति जो है वो मूर्छित हो जाता है। तो ये निश्चेतक के रूप में काम आता है, ठीक है। तो ये मीठी गंध वाला है, यहाँ से हो गया मीठी गंध, ठीक है। तो यहाँ से स्वीटी ऑर्डर जो बोल सकते हैं वो यहाँ पर होता है मीठी गंध वाला। और इसकी जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी, वो अपने पास हो जाएगी यहाँ से भौतिक अवस्था, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो यहाँ पर होगी अपने पास द्रव्य, लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, लिक्विड में आता है ये, ठीक है। भौतिक अवस्था द्रव्य, रंग गंध भौतिक अवस्था। एक इसमें देख सकते हैं अपन विलेयता। तो इस सोल्यूबिलिटी देखते हैं कि पानी में सोल्यूबल है कि नहीं है। तो वाटर में लेस सोल्यूबल होता है, तो ये हो सकता है लेस सोल्यूबल इन वाटर, यानी पानी में तो ये कम विलेय है, पानी में तो इसकी विलेयता जो होती है वो कम होती है। लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने पास हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कार्बनिक विलायक, उसमें विलेयता प्रदर्शित करता है। जैसे कि अपने पास एल्कोहल हो गया, इसके अलावा CCl4 हो गया, ठीक है। जो भी अपने पास कार्बनिक विलायक आते हैं उसमें ये विलेयता दर्शाता है। तो रंग हो गया, गंध हो गया, भौतिक अवस्था द्रव्य हो गई, यहाँ पर विलेयता हो गया, ठीक है। ये कुछ इसके अंतर्गत मेन होते हैं भौतिक अवस्था के अंतर्गत आने वाले। इसी के साथ ये जो छोटी चीज़ें थी अपन ने देखी। इसके बाद में भौतिक अवस्था के अंतर्गत एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि जो अपने पास ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, ये अशुद्ध अवस्था में, एक शुद्ध अवस्था में, इसका हमें कैसे पता चले, ठीक है। तो अशुद्ध है या शुद्ध है, इसके लिए अपने को यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज होता है कि क्या क्लोरोफॉर्म जो है वो शुद्ध है, क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या यहाँ पर क्या है अशुद्ध है, इसका पता हमें लगाना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। तो यहाँ से क्या क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका क्या पता चलेगा। क्लोरोफॉर्म जो होता है इसको जब अपन वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं, इसके अभी अपन केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑक्सीडेशन में। तो वायुमंडल में जब इसको खुला छोड़ दिया जाता है, तो वायुमंडल में खुला छोड़ने के बाद में इससे क्या होता है, HCl जो गैस है वो बनती है, ठीक है। मेन जो है यहाँ से HCl गैस जो है उसका निर्माण होता है जब यहाँ से इसको खुला छोड़ा जाता है। अब ये अशुद्ध है शुद्ध है, यदि ये शुद्ध होती है तो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे अपने पास एक तो शुद्ध हो गया, एक अपने पास आ गया यहाँ से अशुद्ध, दो हो गए। तो शुद्ध है अपने पास, उसमें भी HCl शुद्ध है, उसमें तो HCl यहाँ से बनेगी नहीं, सिंपल सी बात है। और ये अशुद्ध अवस्था में है तो यहाँ से HCl जो है वो बनने की संभावना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, यहाँ से AgNO3 डाल देंगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो AgNO3 डालेंगे तो ये अशुद्ध जो अपने पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है, तो ये क्या करेगा, इससे जो बनी हुई HCl है उससे रिएक्शन करेगा। AgNO3 जो है वो इस HCl से रिएक्शन करेगा। यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, इसका Ag इसके Cl से रिएक्शन करेगा और यहाँ से बना लेगा AgCl प्लस इसका H इसके NO3 से रिएक्शन करेगा और बना लेगा यहाँ से HNO3। तो HNO3 प्लस AgCl, ये जो AgCl बना है वो अपने पास है यहाँ पर श्वेत अवक्षेप, ठीक है।
तो ये श्वेत अवक्षेप जो है वो यहाँ से बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने पास क्लोरोफॉर्म शुद्ध है का शुद्ध है, यदि शुद्ध है अपने पास तब तो कोई अवक्षेप आएगा नहीं, श्वेत अवक्षेप आएगा नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी AgNO3 डालने से। यदि अशुद्ध अपने पास क्लोरोफॉर्म है तो जो इसमें अपन AgNO3 डालेंगे तो जो अशुद्ध में HCl जो बनी है, क्योंकि अशुद्ध जो है इसका मतलब क्या है कि ये ओपन वायुमंडल में खुली छोड़ी हुई है, तो वायुमंडल में ये अनेक चीज़ों से क्रिया करता है और लास्ट में ये HCl का निर्माण कर लेते हैं। HCl का निर्माण जब होगा तो HCl जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगी और यहाँ से क्या बन जाएगा, इसका Ag इसके Cl से रिएक्शन करेगा तो AgCl बन जाएगा और इसका H जो है वो HNO3 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से HNO3 बनेगा जो कि श्वेत अवक्षेप है। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं व्हाइट PPT। ठीक है, तो ये यहाँ से व्हाइट PPT जो है अपने पास प्राप्त हो जाती है, श्वेत अवक्षेप जो है वो अपने को यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था यहाँ से जो फिजिकल प्रॉपर्टी से अराइज होता है। तो इसके बाद में अपने पास आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। आगे जो अपने पास आ रही है वो है यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में हम यहाँ से 1 by 1 देखने वाले हैं। रासायनिक गुण का मतलब क्या हो गया कि जो अपने पास क्लोरोफॉर्म बनी थी उस क्लोरोफॉर्म की किसी अन्य के साथ रिएक्शन करवानी है। ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब तो बनाने के बाद में जो रासायनिक गुण आता है इसका मतलब है कि जो अपने पास बन चुका है उसकी किसी अन्य के साथ क्रिया करवानी, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो इसके अंतर्गत अपने पास फर्स्ट जो रिएक्शन है वो यहाँ पर है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। यहाँ से अपने पास है ऑक्सीकरण। ठीक है, इसके इंग्लिश वर्ड्स भी आप ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मेन क्या होता है, एडिशन ऑफ O2, रिमूवल ऑफ H2, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही तो होता है। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन में मेन अपने पास आता है एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का जुड़ना और H2 का निकलना। तो यहाँ से देखिए अपने पास क्लोरोफॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2CHCl3 ले रहे हैं अपन, इसकी रिएक्शन O2 के साथ कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है इसका भी अभी बताएंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन से। तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म जो है उसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बनता है मेन, वो है अपने पास 2COCl2। यहाँ से क्या हो गया, 2C, 2 तो C है, 2C, फिर CO, 2 ऑक्सीजन है, Cl2, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 में से अपने पास कितने काम आ गए, 3 दूनी 6 थे, 6 में से 4 काम आ गए, 2 बच गए, 2 H बच गए, तो 2HCl, तो 2 HCl यहाँ से बन गई। तो देखिए अभी मैंने पहले वाली रिएक्शन में बताया था आपको कि इससे क्या होगी, जब वायुमंडल में इसको खुला छोड़ दिया जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे HCl बनती है और HCl जो है उसको AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो व्हाइट PPT आती है, श्वेत अवक्षेप आता है जो उसकी अशुद्धता का परीक्षण है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म है, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, फॉस्जीन गैस बोलेंगे। अपने पास ये फॉस्जीन जो गैस है वो बन जाती है, फॉस्जीन। ठीक है, जो कि एक हानिकारक और दम गोटू टाइप की सी गैस होती है और ये वायुमंडल के लिए खतरनाक साबित होती है, तो ये फॉस्जीन बन जाती है। तो हम चाहते हैं कि फॉस्जीन नहीं बने, COCl2 जो है वो नहीं बने, तो इसके लिए हम क्या करें। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात ये होगी फॉस्जीन बनती है। हम इस फॉस्जीन, क्योंकि जो वायुमंडल में फैलेगी तो अपने लिए आपको पता है कि दम भी घुट सकता है, व्यक्ति जो होता है उसमें अनेक प्रकार के जो विकार है वो उत्पन्न हो सकते हैं, तो हम इसे बचाना चाहते हैं। तो हम इसके बचाने के क्या उपाय करें, बचाने के उपाय, यानी हम चाहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं हो, तो इसके लिए हमें मेन बातें क्या करनी चाहिए। नंबर 1, पहली बात जो है वो ये है कि अपने पास जो क्लोरोफॉर्म है उसको कांच की बोतल में रखिए। मेन बात क्या क्या होगी, एक तो यूज कांच बोतल, कांच की बोतल जो है, मिरर बोतल जो है अपने पास उसका यूज़ करना है। कांच जो बोतल है उसका उपयोग कीजिए, पहली बात कांच की बोतल का इसमें आपको उपयोग करना है। ठीक है, दूसरी बात, कांच की बोतल का उपयोग करने के बाद में ब्लैक जो थैली होती है उसमें उस बोतल को रखना है। ठीक है, तो अपने पास जो ब्लैक पॉलीथीन होती है, ब्लैक पॉलीथीन, उस ब्लैक पॉलीथीन में क्या करना है, हमें इसको रख देना है क्लोरोफॉर्म को। तो क्लोरोफॉर्म को पहले तो क्या किया है, कांच की बोतल में रखा है, कांच की बोतल को हम क्या रखते हैं, ब्लैक पॉलीथीन में रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, अपने को फ़ायदा होता है कि उसमें एक तो क्या डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो ये क्लोरोफॉर्म जो है वो अंदर अंदर सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए हमें पहला उपाय तो ये करना चाहिए। दूसरा उपाय ये होता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उस क्लोरोफॉर्म को क्या करना है, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं, 1% यहाँ से एल्कोहल डाल देते हैं। 1% एल्कोहल, एल्कोहल भी कौन सा, एथेनॉल डाल देते हैं।
1% यहाँ पर एथेनॉल डाल देते हैं। तो इससे अपने को फ़ायदा होता है, 1% यदि हम एल्कोहल या एथेनॉल डाल देते हैं तो अपने को क्या है, प्रोडक्ट जो है जब बनेगा तो प्रोडक्ट के दौरान जो ये फॉस्जीन बनती है COCl2, ये क्या करेगी, ये जो है इसको एल्कोहल जो एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको कि किस में चेंज कर देगा, कार्बोनेट वगैरह में चेंज कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि वायुमंडल में ये हानिकारक नहीं करेगी और क्लोरोफॉर्म जो है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि इसको यदि वायुमंडल में खुला भी छोड़ दिया है या वायुमंडल में खुला छोड़ना पड़ा, क्योंकि अपने आपको पता है कि प्रयोगशाला में जब हम प्रयोग करवाते हैं तो बोतल खुली छोड़ देते हैं, तो उस दौरान क्या करते हैं कि बार बार खुली रहती है, वायुमंडल के संपर्क में आती है तो कन्फर्म है ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और फॉस्जीन जो गैस है वो बनती जाएगी। तो इससे हमें बचाना है, तो बचाने के लिए सीधा सीधा क्या है, यहाँ से इसमें 1% जो एल्कोहल है वो डाल देंगे। 1% एल्कोहल का जो एथेनॉल का सोल्यूशन है वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म में डाल देंगे। तो इसमें क्या हो गया, वो इसके साथ ये रिएक्शन करेगी नहीं क्योंकि ये सोल्यूबल इन एल्कोहल है, क्योंकि मैंने बताया था कार्बनिक विलायकों में विलय होती है, तो क्लोरोफॉर्म तो कार्बनिक विलायकों में विलय है तो आसानी से पड़ा रहेगा इसमें। लेकिन ये जो गैस बनेगी इसके साथ ये रिएक्शन करेगी। तो इसके साथ रिएक्शन कैसी होगी, जैसे अपने पास है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl और यहाँ पर ये Cl, COCl2 प्लस अपने पास है 2 एल्कोहल एथेनॉल, एथेनॉल के यहाँ पर लेते हैं अपन 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, HOC2H5 HOC2H5 इस प्रकार से। तो यहाँ से ये जो एथेनॉल है उसके 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ से ले लेते हैं। ये जब हम यहाँ से लेंगे तो अपने पास जो प्रोडक्ट आएगा इसका जो पहले तो ये निकलेगा 2HCl, तो माइनस तो हो गया यहाँ से 2HCl तो यहाँ से आउट हो गए, और इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो आ गया C2H5 फिर O, फिर ये जुड़ा हुआ C से, फिर O, फिर यहाँ से आ गया C2H5, फिर आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये अपने पास आ गया कार्बोनेट, ठीक है। तो डाई एथिल कार्बोनेट जो अपने पास बन जाता है, डाई इथाइल कार्बोनेट, डाई एथिल कार्बोनेट। तो डाई एथिल कार्बोनेट का जो निर्माण है वो अपने को यहाँ से हो जाता है। तो डाई एथिल कार्बोनेट जो है वो क्या करेगा, आपके सॉलिड होता है और वो जो बोतल होती है इस बोतल के पेंदे में जम जाएगा। तो जिससे क्या हो गया कि हानिकारक प्रभाव जो डालने वाली फॉस्जीन गैस है वो यहाँ से खत्म हो जाएगी, और जो अपने पास मेन क्या था, अपने पास क्लोरोफॉर्म था, वो क्लोरोफॉर्म शुद्ध अवस्था में ऊपर ही रहेगा। तो जब तक इसमें अपने एथेनॉल डालते रहेंगे तब तक ये शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म हमें प्राप्त होता रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें बचाने के लिए कांच की बोतल में रखते हैं, 1% एल्कोहल उसमें डाल के रख देते हैं, एथेनॉल का जो सोल्यूशन है वो इसमें हम डाल के रख देते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑक्सीडेशन जो है इसको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, हम जो क्लोरोफॉर्म है उस क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन से कैसे बचा सकते हैं, ऑक्सीडेशन से बचाने के उपाय बताइए, ऑक्सीडेशन के दौरान क्या बनती है, जो गैस बनती है उस गैस को बचाने के लिए, उस गैस नहीं बने या उस गैस को ख़त्म करने के लिए हम उसमें क्या डालें। तो एक नंबर के क्वेश्चन है जो कि आपकी IIT या IEEE JEE वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये आते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ये अपने पास क्वेश्चन आया ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है। अब इसको 1 by 1 उतारते रहिए, और आप क्या कर सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, जो भी आपको हम पढ़ाते हैं उनके स्क्रीनशॉट लेके आपके नोट्स जो है वो तैयार हो सकते हैं, या वीडियो जो है उसको आप सेव कर सकते हैं, वीडियो को पॉज मोड पर करके आप जो भी अपन पढ़ाते हैं इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, नोट्स जो है वो आपके बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना एक टॉपिक क्लियर होता है, कौन सा, ऑक्सीडेशन का। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपने पास वो आता है अपने पास अपचयन का। अपचयन यानी रिडक्शन का टॉपिक आता है अपने पास। रिडक्शन में हमें क्या करना है वो अपन देखेंगे अभी। तो रिडक्शन जो है उसके अंतर्गत अपने पास प्रोसेस है, क्लोरोफॉर्म अपने पास है, देखिए ध्यान से समझेंगे। क्लोरोफॉर्म अपने पास है, इसके अंदर 2 रिएक्शंस हैं, एक तो ZN प्लस HCl के साथ रिएक्शन है, अपचयन दोनों में करवा रखा अपन ने, और एक ZN प्लस H2O है, 2 रिएक्शन है, दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग हैं। ये एग्जाम में ABC टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये कर दिया, यहाँ से ये पूछ लिया ZN HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, यदि ये कर दिया तो क्या बनेगा, यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा कि अपचयन है क्या है। तो अपने को ध्यान रखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, उसी से हमें यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ से देखिए CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस अपचयन है, तो अपने पास यहाँ पर है 2H, और ये हो गया यहाँ से ZN प्लस HCl, ये रिएक्शन है। तो ZN प्लस HCl के साथ इसके अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसका जो एक H है वो इसके Cl से रिएक्शन करेगा, यहाँ तक एक HCl बन जाएगा, एक H इसके Cl से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बन जाएगा HCl, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ से CH2Cl2 बनेगा, और ये रिएक्शन यहाँ पर जाके रुक जाएगी। HCl का एक मॉलिक्यूल बना और रिएक्शन जो है वहीं की वहीं पर रुक जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट, इसके आगे रिएक्शन नहीं होगी।
इसका एक H है, इसके एक Cl से रिएक्शन करेगा तो HCl, इसका एक H है यहाँ जोड़ देंगे CH2Cl2, तो CH2Cl2 यानी हो गया डाइक्लोरोमेथेन। ये हो जाएगा यहाँ से डाइक्लोरो और मेथेन, डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण यहाँ से हो जाता है। दूसरी बात है अपने पास है, यदि अपने पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस इसकी रिएक्शन अपन 2H के साथ करवाते हैं और इसमें अपन क्या करते हैं Zn प्लस HCl की जगह पर H2O डाल देते हैं, तो ये रिएक्शन क्या थोड़ी सी इससे भी आगे बढ़ जाती है। ये थोड़ा ध्यान रखना, इससे आगे भी रिएक्शन ये बढ़ जाती है। तो बढ़ेगी कैसे, इसमें क्या होता है कि रिएक्शन आगे से आगे ये होती रहती है। कब तक, जब तक इसके क्लोरीन जो है वो खत्म नहीं हो जाती। इसमें क्लोरीन है लेकिन रिएक्शन स्टॉप है, इसमें H2 डाल दिया तो क्लोरीन जब तक है तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी। तो क्या हो गया, इसका एक H इसके एक Cl से रिएक्शन करेगा तो फर्स्ट तो बनेगा HCl, तो इसका एक H है वो वहाँ जाके जुड़ गया CH2Cl2, एक H यहाँ जुड़ गया, इसका एक H यहाँ से निकल गया CH2Cl2। फिर से इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं 2H के साथ, तो मैंने बताया कि तब तक होती रहेगी जब तक कि Cl खत्म नहीं हो जाते। इसका एक H इसके एक Cl से रिएक्शन करेगा तो HCl, इसमें एक H बच गया वो यहाँ जुड़ेगा तो बनेगा CH3Cl, और लास्ट एक Cl और जुड़ा हुआ है तो इसकी रिएक्शन फिर से अपन करते हैं 2H के साथ 2H, और लास्ट कंडीशन क्या आएगी इसकी, इसका एक H इसके एक Cl से रिएक्शन करेगा HCl, इसका एक H यहाँ जुड़ेगा और प्रोडक्ट आएगा इसका CH4, और ये रिएक्शन यहाँ पर जाके स्टॉप हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो गया, CH4 बनने के बाद में रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और इसके आगे जब तक Cl है तब तक रिएक्शन होती रहती है। तो ये इस प्रकार से अपचेन है। अपचेन दो प्रकार से अपने दिखाया, एक तो ZnHCl जो यहाँ तक हुआ, और ZnH2O जो कि पूर्णतया अपचेन होता है लास्ट तक अपचेन, ये थोड़ा कम आंशिक अपचेन टाइप का है, और ये पूर्ण अपचेन है लास्ट तक, तब तक कि क्लोरीन खत्म नहीं हो जाए। तो ये अभी आपने देखा है कौन सा, अपचेन की प्रोसेस, जिसको आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। इस प्रकार से हम अपचेन जो है वो करवा सकते हैं। उसके बाद में जो ही अपचेन खत्म होता है तो अपचेन के बाद में हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपने पास वो है अपचेन के बाद में, वो है रिएक्ट विद एसीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है रिएक्ट विद एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले भी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये अपने पास एसीटोन है। तो एसीटोन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, क्लोरोफॉर्म चल रहा है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैंने लगाया है, अपन देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी नहीं बोलेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जस्ट ही लास्ट ईयर की जो एग्जाम्स हुई हैं बोर्ड एग्जाम की, उनमें क्वेश्चन आया वही। तो क्या है इसमें मेन चीज़ है, यहाँ से देखिए अपने पास है एसीटोन CH3C, ठीक है, या इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 CH3 अपने पास है, CH3C CH3 डबल बॉन्ड अपने पास हो गया O, ये हो गया एसीटोन। इस एसीटोन की रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म जो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं HCCl3, ये अपने पास क्लोरोफॉर्म है। रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान होना चाहिए, रिएक्शन करते कैसे हैं और कौन सा कहाँ जुड़ेगा, वो मेन चीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट ही सालों में आई हुई जो रिएक्शन है वो है। यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे हुई, पार्शियली नेगेटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये जरूर ध्यान रखना कि बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर होती है, जब जहाँ अधिक विद्युत ऋणी या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो उधर की साइड में बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। तो कार्बन टू ऑक्सीजन साइड बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, तो यहाँ से माइनस आया, यहाँ पर प्लस आया। ये जो हाइड्रोजन है ये प्लस का है, CCl3 जो अपने पास माइनस का। तो यहाँ से अपने पास बना है CH3 अभी O माइनस का, माइनस पर इसका प्लस आया है तो ये अपने पास आ गया OH, ठीक है। और यहाँ से ये जो माइनस का माइनस पर इसका क्या गया, इसका जो प्लस है प्लस पर इसका आ गया माइनस, तो CCl3। ये जो है ये इसका मेन प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रश्न क्या पूछा गया, एसीटोन से क्लोरीटोन बनता है कैसे, क्वेश्चन आया अपने पास। एसीटोन से क्लोरीटोन बनता है कैसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि एसीटोन ये है, तो इसमें आप क्या करोगे, क्लोरोफॉर्म डालोगे तो ही क्लोरीटोन बन पाएगा। तो ये क्लोरीटोन बनाने की छोटी सी रिएक्शन थी, ठीक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी प्रकार से आती है।
एसीटोन से क्लोरीटोन हमने बना लिया है, जो कि रिएक्ट विद एसीटोन है, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, किसकी, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है। इसी में नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है वो है जल अपघटन। जल अपघटन, जल अपघटन, जल अपघटन या इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस की जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, कई बार तो क्या होता है कि H2O खुद जुड़ता है, कई बार क्या होता है एल्कोहलिक KOH लेते हैं, ठीक है, और एक होता है जलीय KOH। तो हम यहाँ पर जलीय KOH लेते हैं, तब है यहाँ पर रिएक्ट विद H2O। एल्कोहलिक KOH होता तो इसमें रिएक्ट विद H2O हम नहीं लिखते, ठीक है, उसकी रिएक्शन अलग टाइप से होती है। तो यहाँ से जलीय KOH है, तो ये हो गया अपने पास CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस इसकी रिएक्शन हम KOH के साथ करवाते हैं। कौन सी, जलीय KOH है, यानी वाटर के अंदर KOH जो है वो जुड़ा हुआ है, इज इक्वल टू इसका आता है यहाँ पर प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट कैसे आता है, इसके लिए अपने को क्या करना है कि क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिखना है CH को मैं साइड में रख देता हूँ H, फिर यहाँ से हो गया एक Cl, एक दूसरा Cl और एक तीसरा Cl, ठीक है। KOH जो है इसके 3 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, एक KOH, दूसरा KOH और तीसरा KOH, ठीक है, 3 KOH लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि ये KOH जो है वो इस प्रकार से निकल जाते हैं, K प्लस का Cl माइनस से रिएक्शन करेगा, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो 3K प्लस 3Cl माइनस के साथ रिएक्शन करेंगे और यहाँ बना देंगे 3KCl। 3KCl बनता है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आता है वो आता है HC, एक OH, दूसरा OH और तीसरा भी OH। इस प्रकार से 3 OH इसके ऊपर जुड़ जाते हैं। एक कार्बन पर 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो ये अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। दिस इज अनस्टेबल, सो हाउ कैन वी मेक स्टेबल कंपाउंड? सो इन दिस कंडीशन you have need to bond shifting hydrogen to oxygen side. This bond is shifting to this side, so is shifting this side, so this OH is out. In this condition, which OH is out? Because you know that this is one OH and this is second OH, then you can remove any OH. तो यहाँ से 1 OH यहाँ से आउट कर सकते हैं, यहाँ से एक H यहाँ से गया, एक OH यहाँ से गया, देन H2O इज आउट, H2O यहाँ से आउट हो गया, H आउट, OH आउट। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना, HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, ये इधर से शिफ्ट हुआ है ना, तो एक यहाँ से निकला तो एक OH तो बच ही गया इसके ऊपर, तो ये आ गया OH। HC डबल बॉन्ड O, ये इधर से शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड O, ये इधर से निकला तो बच गया एक OH, ठीक है। कोई सा भी OH निकाल दो, चाहिए OH निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ये OH यहाँ से आउट कर सकते हैं, H शिफ्ट OH आउट पास वाला कर सकते हैं। तो यहाँ से H2O आउट हो जाएगा और यहाँ से ये बन जाएगा जिसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, इस प्रकार से फॉर्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड बन जाता है। तो ये होता है अपने पास जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस बिल्कुल सिंपल सा है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जल अपघटन जो है, इसके होने के बाद में अपने इसी रिएक्शंस के साथ नेक्स्ट रिएक्शन आती है। आपको बिल्कुल से घबराना नहीं है, रिएक्शंस को देख के डरना नहीं है। कई स्टूडेंट्स रिएक्शंस को देख के डर जाते हैं, तो आपको वो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको तरीका सीखना पड़ेगा और याद करने का और लिखने का सब। तो आप जैसे जैसे लिखते जाओगे वैसे वैसे आपका ये याद होता जाएगा, और रटने की कोशिश करोगे तो केमिस्ट्री में रटन विद्या नहीं चलती है। यदि आप रट के जाओगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे, और आपकी याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये अपनी यहाँ तक की रिएक्शन होगी जल अपघटन की। इसके बाद में अगली जो रिएक्शन है वो अपने पास है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। ये देखो नाइट्रीकरण जब भी नाम आता है तो अपने को ध्यान रखना है कि HNO3 के साथ रिएक्शन होगी, ये स्पेसिफिक होती है याद करने की। नाइट्रेशन आता है, नाइट्रीकरण आता है तो HNO3 के साथ रिएक्शन है। सल्फोनेशन आता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, ठीक है। हेलोजनीकरण आता है तो हेलोजन के साथ है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी रिएक्शन किसके साथ हो रही है। तो नाइट्रीकरण अपन कर रहे हैं किसका, अपन कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म का। तो अपने पास है CHCl3 प्लस अपने पास है HNO3, ठीक है। ये HNO3 के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से इसका जो देखिए यहाँ से एक H है, इसका एक Cl है, यानी अपन यहाँ से HCl निकाल देंगे। इसका एक H है, इसके एक Cl से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बना लेगा HCl। HCl जो भी बनेगा तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आ जाएगा CH, ठीक है। यहाँ से CH, 2 Cl2 है और एक NO2 भी है। तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका जो H है वो इसके Cl से रिएक्शन किया तो यहाँ से Cl2
ठीक है, CH क्या बना, एक या दो तरीके हैं इसके, एक तो ऐसा है, लेकिन इसका ये तरीका फेल हो जाएगा क्योंकि इसके अंतर्गत लिखने का तरीका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। Cl3CH रहेगा, ये इसके अंदर जो क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन 3 है, एक क्लोरीन को हम आसानी से निकालेंगे तो इसके अंदर फिर भी नाइट्रोजन बच जाता है जो रिएक्शन करेगा। तो इसके लिए सही तरीका ये रहेगा कि ये अपने पास क्लोरोफॉर्म है, प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HONO2, ये करेक्ट ओरिएंटेशन रहेगा रिएक्शंस का, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ से HNO3 को मैंने ऐसे लिखा है HONO2 और ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ से एक H है, इसका एक इसका एक H है और इसका एक OH है। तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल आउट हो रहा है साफ साफ, H और OH, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल आउट हो गया, H2O निकल गया। तो अपने पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, Cl3C, ठीक है, CCl3 और NO2, ये आ गया NO2, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास आ जाता है ये क्लोरोनाइट्रीन, ठीक है। ये अपने पास जो बनता है वो बनता है यहाँ से क्लोरोनाइट्रीन। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्लोरोनाइट्रीन जो है उसका निर्माण हमारे पास कैसे होता है, तो इस रिएक्शन से हो जाता है। तो ये क्लोरोनाइट्रीन का निर्माण करने की जो विधि है वो है यहाँ पर नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन HNO3 के साथ करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये छोटा सा था अपने पास नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण के जस्ट बाद में अपने पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आता है यहाँ पर क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण, क्लोरेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन बोल सकते हैं इसको, वैसे मेन तो इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन की रिएक्शन है, हेलोजनीकरण की अभिक्रिया होती है जिसमें हम क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं। तो हेलोजन की जगह अपने पास है क्लोरीन। तो यहाँ से क्लोरीनीकरण, हम हेलोजनीकरण किसका करवा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म का। ये रिएक्शन आई हुई है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ HNO। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले करवा दी थी, आपको ध्यान है। तो यहाँ से अपन पहुँचते पहुँचते क्लोरोफॉर्म तक पहुँचे थे प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स की, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सीधा सा था, इसमें से H और इसका एक Cl HCl निकल रहा था यहाँ से, और यहाँ से CCl4 बन गया था। मैंने शुरू से स्टार्ट करवाया था CH4 से, मेथेन से लेकर अपन क्लोरीन की रिएक्शन करवाई, तो वहाँ से CH2Cl2 बना, फिर CH2Cl2 ने फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन की तो फिर CHCl3 बना, फिर CHCl3 ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन की तो CCl4 बना, और रिएक्शन जो वो स्टॉप होगी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो CCl4 बनते ही ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। तो ये छोटा सा अपने पास है क्लोरीनीकरण या क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनीकरण के बाद में है अपने पास रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर। नेक्स्ट अपने पास रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर यानी एजी डस्ट जिसको बोलते हैं, सिल्वर पाउडर, एजी डस्ट, इस सिल्वर का चूर्ण, चांदी का जो छोटा छोटा चूरा होता है वो अपने को यहाँ पर लेना है, और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं HC, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। ये लिखने का तरीका है, क्लोरोफॉर्म प्लस Ag प्लस क्लोरोफॉर्म Cl और Cl, यहाँ से अपने पास आ गया C और H, ये आ गया अपने पास क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर 3 और 3 6 Cl हैं, तो 6 Ag लगाएंगे क्योंकि Ag के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो ये 6 जुड़ेंगे तो 6 अपने के पास Cl हैं, तो 6 ही Ag अपने को चाहिएंगे। तो ये रिएक्शन इस प्रकार से हो जाएगी यहाँ से, इस प्रकार से। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 Cl यहाँ से गए, 3 Cl यहाँ से गए, और 6 Ag अपने पास है। 6 Ag 6 Cl के साथ रिएक्शन करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6 Ag और Cl, 6 Ag, 3 और 3 6 Cl हो गए। तो बाकी पीछे क्या बच गया, HC, फिर यहाँ से HC ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना, एक इधर से गया, एक इधर से, एक इधर से, तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ गया अपने पास एथाइन। तो एथाइन का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है। तो एथाइन बनाने की अभिक्रिया है, क्लोरोफॉर्म से यदि हम एल्काइन बनाना चाहते हैं, एथाइन बनाना चाहते हैं, तो हम कौन सी रिएक्शन करेंगे, तो वो होगी अपने पास ये। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन Ag के साथ करते हैं 2 क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद 6 Ag एंड चेंज इनटू एथाइन। तो इस प्रकार से एथाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी आज हमने इतनी रिएक्शंस देखी हैं, आप इस रिएक्शंस को कर करके देखिए, बिल्कुल से इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आसानी से ये हल हो जाएंगी, बिल्कुल से करने की कोशिश करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का बनाया जो वीडियो है वो बिल्कुल से पसंद आया होगा। मिलते हैं नए अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।